दोस्तों, सनातन धर्म में स्त्री को शक्ति का प्रतीक माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने पूरे जीवन काल में हमेशा ही स्त्रियों को आदर और सम्मान दिया। फिर एक बार श्री कृष्ण ने स्त्रियों की तुलना नमक से क्यों की? भगवान श्री कृष्ण द्वारा स्त्रियों को नमक के समान कहने के पीछे क्या रहस्य था? अगर आप भी इन प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई सौभाग्यशाली स्त्रियों की असली पहचान क्या है वो भी बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी विलंब के ये वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वानुसार भगवान कृष्ण की 8 मुख्य पत्नियां थीं और इन सभी में सबसे सुंदर और योद्धा स्त्री सत्यभामा ही थीं। एक कथा के अनुसार एक बार सत्यभामा को खुद पर घमंड हो गया। उनके इस घमंड को चूर करने तथा उनकी महत्ता बताने के लिए श्री कृष्ण ने एक लीला रची। इस प्रसंग के अनुसार एक बार सत्यभामा ने श्री कृष्ण से पूछा कि मैं आपको कैसी लगती हूँ। इसके उत्तर में भगवान कृष्ण ने कहा, तुम हमेशा ही मुझे बहुत अच्छी लगती हो। लेकिन जब सत्यभामा ने जोर देकर कहा कि यदि आपको मेरी तुलना किसी चीज से करनी हो तो वह कौन सी वस्तु होगी, भगवान सत्यभामा के मन की बात समझ गए। श्री कृष्ण ने कहा कि वैसे तो आपकी तुलना करना बहुत कठिन है, फिर भी यदि मुझे तुलना करना ही पड़े तो मैं आपकी तुलना नमक से करूंगा। सत्यभामा को इस उत्तर की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। इस तुलना को सुनकर वह क्रुद्ध हो गईं। सत्यभामा ने कहा, आपको इस संपूर्ण विश्व में मेरी तुलना करने के लिए क्या कोई और उपयुक्त पदार्थ नहीं मिला? सत्यभामा को क्रुद्ध देखकर श्री कृष्ण उस समय तो किसी तरह उनको मनाने में सफल हो गए। लेकिन इस घटना के बाद सत्यभामा के मन में बैठी कुंठा को समाप्त करने के लिए श्री कृष्ण ने एक लीला रची। किसी शुभ अवसर पर द्वारका में श्री कृष्ण ने एक भव्य भोज का आयोजन करवाया। आयोजन के बाद जब पूरा राजपरिवार साथ बैठकर खाना शुरू किया तब श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम सत्यभामा से भोजन प्रारंभ करने को कहा। श्री कृष्ण के कहने पर जब सत्यभामा ने पहला कौर मुंह में डाला तो सोच में पड़ गईं। उन्होंने सोचा, क्या सबने यही सब्जी खाई होगी, क्योंकि सब्जी में तो नमक है ही नहीं। सत्यभामा ने दूसरी सब्जी को चखा, उसमें भी नमक नहीं था। बिना नमक वाली सब्जी खाने से सत्यभामा को बाकी पकवान चखने की भी इच्छा नहीं हुई। सत्यभामा को न खाते देख श्री कृष्ण ने खाना न खाने का कारण पूछा। सत्यभामा ने बिना नमक के बने हुए व्यंजनों के बारे में बताया। सत्यभामा की बात सुनकर श्री कृष्ण हंसने लगे। इस पर सत्यभामा गुस्से से लाल हो गईं। तब श्री कृष्ण ने उन्हें नमक का महत्व बताया और उन्हें वह घटना याद दिलाई जब सत्यभामा अपनी तुलना नमक से करने पर रुष्ट हो गई थीं। सत्यभामा आश्चर्य से कृष्ण की ओर देखने लगी। अब सत्यभामा को श्री कृष्ण की बात का मर्म समझ में आ गया था। श्री कृष्ण ने कहा, स्त्री नमक के समान होती है, उसकी उपस्थिति मात्र से ही जीवन में स्वाद आ जाता है। स्त्री अपना अस्तित्व मिटाकर भी अपने प्रेम और त्याग से परिवार का भरण पोषण करती है। उसकी अनुपस्थिति में 56 भोग के समान ऐशो आराम युक्त जीवन भी फीका लगने लगता है। स्त्री जल की तरह भी है, जिसके साथ मिलती है उसका ही गुण अपना लेती है। स्त्री अनेकों कष्ट सहकर अपना सर्वस्व खोकर भी स्वेच्छा से पूरे परिवार को संभालती है। जो व्यक्ति नारी का सम्मान नहीं करता, नरक में उसका स्थान सुनिश्चित हो जाता है। दोस्तों, एक धार्मिक स्त्री जहां भी जाती है सौभाग्य उसके पीछे आता है। श्री कृष्ण की तो सारी पत्नियां सौभाग्यवती थीं, तभी तो उन्होंने साक्षात नारायण का वरण किया था। दोस्तों, क्या आपको पता है कि श्री कृष्ण के अनुसार स्त्रियों में ऐसे कौन से गुण होते हैं जिस कारण एक स्त्री सौभाग्यवती होती है? हिंदू धर्मशास्त्रों में ऐसी 10 तरह की स्त्रियों का वर्णन मिलता है जो आम स्त्रियों से अधिक सौभाग्यशाली मानी जाती हैं। तो चलिए अब आपको उन सौभाग्यवती स्त्रियों की पहचान बताते हैं। दोस्तों, एक सौभाग्यवती स्त्री हमेशा अपने घर को जोड़कर रखती है और परिवार के लोगों के बीच हमेशा सामंजस्य बना के रखती है। एक सौभाग्यशाली स्त्री संवेदनशील भी होती है। अगर उसे कोई कुछ कह भी दे
तो वह उस बात का तिल से ताड़ न बनाकर उचित व्यवहार करती है। किसी पराये के दुख को देखकर दुखी होने वाली, अपने सामर्थ्य अनुसार किसी जरूरतमंद की सहायता करने वाली स्त्री घर के लिए सौभाग्य लाती है। घर की रसोई में भेदभाव किए बिना भोजन परोसने वाली महिला उच्च व्यक्तित्व की स्वामिनी होती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में पवित्रता का विशेष महत्व है। कलयुग में सोकर उठते ही चाय आदि के लिए घर की स्त्रियां रसोई में चली जाती हैं, परंतु क्या आपको पता है कि शास्त्रों में इसे अच्छा नहीं माना गया है। इससे घर में नकारात्मकता आती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री रोजाना स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर रसोई घर में प्रवेश करती है, ऐसी स्त्रियों के होने से घर में कभी दरिद्रता का वास नहीं होता। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जिस महिला का मन सुंदर हो, वह अपने सास में मां और ससुर में पिता की छाया देखती हो, जो कभी किसी का बुरा नहीं चाहती। ऐसी महिला को लक्ष्मी समान माना गया है। न केवल सुंदर मन बल्कि मीठी बोली भी सौभाग्य की निशानी है, क्योंकि मनुष्य कड़वा तभी बोलता है जब वह जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों के समक्ष अपना नियंत्रण खो देता है। जिसने प्रतिकूल परिस्थितियों को श्री कृष्ण की इच्छा और अनुकूल परिस्थितियों को श्री कृष्ण कृपा माना हो, वह तो प्रत्येक क्षण में मीठा बोलने की कोशिश करता है। शास्त्रों के अनुसार जो स्त्री हमेशा मीठे वचन बोलती हो, जिसकी आवाज में भी मिठास हो, ऐसी स्त्री सौभाग्यवती होती है। जो स्त्री अपने गृहस्थ्य कर्तव्यों का पूर्ण निष्ठा से पालन करने के साथ ही परमात्मा की उपासना भी करती है, उन्हें लक्ष्मी का रूप कहा जाता है। दोस्तों, ये सभी गुण जिस भी स्त्री में होता है, वह सौभाग्यशाली तो होती ही है। इन सभी गुणों के साथ संध्यावंदन मंगल भाग्य के लिए बहुत जरूरी होता है। सुबह शाम घर में देवी देवताओं को धूप, दीप, अगरबत्ती जलाकर पूजा पाठ करने वाली स्त्री जहां भी रहती है, वहां सकारात्मकता, सौभाग्य और समृद्धि हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा कि क्यों श्री कृष्ण ने सत्यभामा जैसी सौभाग्यशाली स्त्री की तुलना नमक से की।